साबिक वजीर खारजा व चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कुछ लोग अपने कमरों में बैठकर मंसूबे बना रहे और इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करा रहे। इन लोगों को अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। अवाम इस बार किसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। अवाम ने 5 साल सेलेक्टेड राज भुगता है, हमें आगे जाकर कोई सेलेक्टेड राज कबूल नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुट्ठी में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मेरे लिए फ़ख्र की बात है, थरवासियों के साथ दिवाली मना रहा हूँ। पीपल्स पार्टी बराबरी पर यकीन रखती है। मोहतरमा ने हमें बराबरी की सियासत सिखाई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक साथ चलने की सियासत सिखाई है। रंग व नस्ल में किसी भी फ़र्क पर यकीन नहीं रखते, हम एक हैं और एक ही रहेंगे। कुछ लोग तकसीम की सियासत पर यकीन रखते हैं, नफ़रत की सियासत पर यकीन रखते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने नफ़रत और तकसीम की सियासत को रद्द किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इसका सबसे बड़ा सबूत थरपारकर के अवाम हैं। बतौर नौजवान वजीर खारजा जहां जाता था थरपारकर का जिक्र करता था। पाकिस्तान के बारे में बैन अल-अक़वामी मीडिया में गलत फहमी मौजूद है, इसका जवाब थरपारकर के अवाम हैं। भुट्टो जब भारत पहुंचा था वहां भी मुझे अपना थरपारकर याद आया। वहां जो मोदी की हुकूमत है वो भारत में किसी भी अक़लियत की नुमाइंदगी नहीं करती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल तो अभी तक नहीं आया, हमारी इलेक्शन कैंपेन बाकायदा अभी शुरू नहीं हुई। थरपारकर के अवाम ने आज अपना फैसला सुना दिया है। 8 फरवरी इंतखाबात का दिन होगा। 8 फरवरी को इसी जोश और जज्बे के साथ निकलेंगे तो तीर की जीत होगी। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीख रकम की है कि महेश मिलानी पाकिस्तान की जनरल सीट पर कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुआ। भारत की सरजमीन पर मैंने मोदी से सवाल किया कि अपने पार्लियामान में किसी एक जनरल असम्बली की सीट पर अक़लियत की नुमाइंदगी बताएं। जो हमारे खिलाफ साजिश करते हैं उनका जवाब पीपल्स पार्टी है। 8 फरवरी को इंतखाब का दिन होगा और इस दिन मेरे थरपारकर के भाई बहन इसी मैदान में इसी जज्बे के साथ निकलेंगे तो तीर की जीत होगी। उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं पीपल्स पार्टी का मंशूर क्या है। पीपल्स पार्टी का मंशूर कायद ऐवान का दिया हुआ मंशूर है। भुट्टो हमारा मंशूर इस्लाम हमारा दीन, जमहूरियत हमारी सियासत, मसावात हमारी मईशत और ताकत का सरचश्मा अवाम है। इसी नारे पर बेनज़ीर शहीद ने हुकूमत की थी जितनी इस नारे की 1970 में ज़रूरत थी, आज इससे भी ज़्यादा है। मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। ये पुराना नारा नहीं है, जब तक महंगाई गुर्बत है तब तक यही पीपल्स पार्टी का नारा और मंशूर रहेगा। थरपारकर पीपल्स पार्टी का बयानिया मंशूर और कारकर्दगी है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि थरपारकर में पीपल्स पार्टी हुकूमत से पहले सड़कें, एयरपोर्ट, तालीम व सेहत के इदारे नहीं थे। बेनज़ीर ने 1990 की दहाई में थरकोल का ख्वाब देखा था। हमारी हुकूमत ने थरपारकर की शक्ल और मईशत को बदला है। एक थरकोल ब्लॉक 2 से 20,000 रोजगार के मौके मिले, थरकोल ब्लॉक 1 से भी रोजगार के मौके मिलेंगे। थर के प्रोजेक्ट से मकामी लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि आज की माशी मुश्किलात का हल हम ही निकाल सकते हैं, हमारा मंशूर ही माशी मुश्किलात का हल है। हम दूसरी जमातों की तरह सिर्फ अशराफिया को नहीं पसमानदा तबके को फ़ायदा पहुंचाएंगे। 5 साल के अंदर तनख्वाहों को दुगना करके महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गरीब लोगों को मदद मिल रही है। अब की हुकूमत बनने वाली है और मुल्क भर में हुकूमत होगी, माजी की तरह इनकलाबी प्रोग्राम लाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह हाई रिकॉर्ड बनाएंगे। हम किसानों को मदद पहुंचाएंगे, किसानों को बीज खाद में सपोर्ट फराहम करेंगे। हम बड़े लोगों को नहीं, हाई रिकॉर्ड से किसानों को सब्सिडी देंगे। मजदूरों के बच्चों को तालीम इलाज की सहूलियात दिलवाएंगे। मजदूरों के बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। पीपल्स पार्टी मेहनत करने वाले मजदूरों को मजदूर कार्ड देगी। उन्होंने कहा कि अपना मुस्तकबिल अवाम पर छोड़ रहा हूं। अगर अवाम पीपल्स पार्टी को चुनेगी तो खिदमत के लिए तैयार हैं, अगर अवाम किसी और को मुंतखब करते तो मान जाते। मुझे नजर आ रहा है 8 फरवरी को अवाम सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तहरीक इंतशार ने 9 मई को जिना हाउस पर हमले किए, उनको अवाम इलेक्शन में इंशाअल्लाह रद्द करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इस दफा जियाला वजीर आजम, जियाला वजीर आला होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे हर के भाइयों बहनों, दिवाली मुबारक। मेरे लिए ये फख्र की बात है कि एक बार फिर मैं अपने घर के भाइयों और बहनों के साथ दिवाली मना रहा हूं। ये इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराबरी में यकीन रखती है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें बराबरी की सियासत सिखाई है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें एक साथ
चलने की सियासत सिखाई है। हम रंग और नस्ल में, ना मजहब में, किसी भी फर्क में यकीन नहीं रखते। हम एक है और इंशाअल्लाह ताला एक ही रहेंगे। कुछ ऐसे कुव्वतें हैं जो तकसीम की सियासत में यकीन रखते हैं, जो नफरत की सियासत में यकीन रखते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस तकसीम और नफरत की सियासत को रद्द किया है और इसके सबसे बड़ा सबूत मेरे थर पारकर के अवाम है। जब मैं मुल्क का तारीख में सबसे नौजवान वजीर खारजा बना, तो जहां मैं जाता था मैं अपना थर पारकर का जिक्र करता था कि जो पाकिस्तान के बारे में एक गलतफहमी बैनुल अक़वामी मीडिया में मौजूद है, उसका जवाब मेरे थर पारकर के अवाम है। मैं जब बहैसियत आपका वजीर खारजा भारत पहुंचा था आपका नुमाइंदगी करने के लिए, तो वहां भी मुझे अपना थर पारकर याद आया। इसलिए कि वहां जो मोदी सरकार की हुकूमत है, जो मोदी सरकार का जमात है, वो भारत की किसी भी अक़लियत का ना उनका नुमाइंदगी उनका जमात में है और ना उनका नुमाइंदगी उनका सियासत में है, उनका पार्लियामान में है, वो तो कहीं नहीं होते। तो मैं भारत में जाके अपना महेश मलानी का जिक्र करता था कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीख रकम किया है कि महेश मलानी साहब पाकिस्तान का जनरल सीट पे, नेशनल असेंबली पे मुंतखब हुआ मेरा उम्मीदवार है। और भारत के सरजमीन पे खड़ा होके मैंने उनसे सवाल किया कि मोदी जी मुझे दिखाए या अपना पार्लियामान में इसने अगर किसी एक जनरल असेंबली की सीट अपना भारत में जो मुख्तलिफ अक़लियत के कम्युनिटीज हैं उनमें से एक भी मोदी सरकार का जमात का नुमाइंदगी
नहीं कर सकते। तो जो पाकिस्तान को एक इंतहा पसंद ममालिक की तरह दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, जो पाकिस्तान का किरदार कशी करते हैं, उनका जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उनका जवाब थरपारकर के अवाम है। मोदी सरकार को जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थर के जियाले है। मैं आज इस खुशी के मौके पे आपके साथ हूं